हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। हमने 10th क्लास का 5th चैप्टर अर्थमेटिक एक्सप्रेशन स्टार्ट कर रखा है। इसकी एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट कर रखी है, जिसके हमने 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। आपको यहाँ पे कुछ एपीज गिवन है, इसमें आपको मिसिंग टर्म्स को फाइंड आउट करना है। ओके, फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं तो इसमें फर्स्ट टर्म गिवन है और थर्ड टर्म गिवन है। सेकंड टर्म हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, थर्ड के फर्स्ट की बात करते हैं। इसमें हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म गिवन है, सेकंड टर्म मिसिंग है और थर्ड टर्म गिवन है 26। ओके, इसमें हमें सेकंड टर्म फाइंड आउट करनी है। तो देखो, ये हम 2 टाइप से फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म को करते हैं हम रिप्रेजेंट A1, A2 एंड A3। अब हम कॉमन डिफरेंस की बात करें तो कॉमन डिफरेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जिसको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें करते हैं हम A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2। ओके, जो भी वैल्यूज आपको गिवन है उनका डाटा हम यहाँ पे पुट कर देंगे। A2 हमें फाइंड आउट करना है। A1 कितना है 2, A3 कितना है 26 माइनस A2। A2 को इधर ले आएंगे, 2 को राइट साइड लेके जाएंगे। A2 है ही, A2 को इधर लेके आएंगे, प्लस का हो जाएगा 26। यहाँ -2 है, राइट साइड जाएगा तो +2। यहाँ पे हो गया 2A2 इजकल टू 28। A2 इजकल टू 28/2। ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 14। इट मीन्स हमारे पास सेकेंड टर्म जो हमें फाइंड आउट करनी थी उसकी वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ चुकी है। कितनी है 14। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इससे पहले इसका एक मेथड और है, वो भी आप देख सकते हैं। देखो, यहाँ पे हमें 2 गिवन है एंड A2 हमें फाइंड आउट करना है और A3 गिवन है 26। ये होता है हमारा, इसके जनरल टर्म्स की बात करें तो A प्लस D, A प्लस 2D। इट मीन्स A की वैल्यू है हमारे पास 2 एंड A प्लस 2D की वैल्यू कितनी है 26। यहाँ पे हम A की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। 2 प्लस 2D इजकल टू 26। 2D इजकल टू 26 माइनस 2 कितना आया 24। तो D की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। 24/2 कैंसिल हो गया, कितना आया 12। तो D इजकल टू कितना आ गया 12। अब सेकेंड टर्म की वैल्यू होती है A प्लस D। A2 हमें फाइंड आउट करना है, A प्लस D। A कितना है 2 एंड D हमने अभी फाइंड आउट किया, कितना है 12। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 14। ओके, किसी भी मेथड से आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे, सभी से इसकी वैल्यूज सेम आएगी। ओके, सेकंड पार्ट की बात करते हैं। देखो, सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है। सेकंड टाइम पार्ट में हमें फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है, सेकंड टर्म गिवन है एंड थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है और फोर्थ टर्म गिवन है। ओके, इसमें हम जनरल टर्म्स की बात करें तो A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। ओके, ये हो गई हमारी सभी की जनरल टर्म्स। अब हमें यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है एंड सेकेंड एंड फोर्थ टर्म हमें गिवन है। ओके, तो देखो, A प्लस D इजकल टू हमें कितना गिवन है 13 एंड A प्लस 3D इजकल टू हमें कितना गिवन है 3। ओके, अब इन इक्वेशंस को हम सोल्व करके A एंड D की वैल्यूज यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। माइनस इसके साइन चेंज कर दिए, A से A कैंसिल हो गया। D माइनस 3D कितना हो गया -2D और 13 माइनस 3 कितना हो गया यहाँ पे 10। ओके, अब यहाँ से हम D की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 2 डिवाइड में आ जाएगा, कैंसिल हो गया 5। इट मीन्स D की वैल्यू कितनी आ गई -5। ओके, अब यहाँ से हम A की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो, D की वैल्यू आ चुकी है। A प्लस D की वैल्यू होती है 13। यहाँ पे हमें गिवन है सेकंड टर्म, इसमें हम D की वैल्यू पुट कर देंगे। D की जगह वैल्यू पुट कर देंगे -5 इजकल टू 13। A इजकल टू 13 प्लस 5। इट मीन्स A की वैल्यू कितनी आ गई 18 एंड D की वैल्यू कितनी है -5। फर्स्ट टर्म तो हमारी A ही होगी, जिसकी वैल्यू कितनी रहेगी 18। अब बात करते हैं हम थर्ड टर्म की। हमें थर्ड टर्म यहाँ पे फाइंड आउट करनी है।
A3 होता है हमारा A+2D। हमने यहाँ पे जनरल nth टर्म का फॉर्मूला लगाया है जो होता है हमारे पास AN = A+n-1D। ओके, इससे हमने A3 की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। अब जो भी डाटा हमें गिवन है उसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। A कितना है 18 + 2D की वैल्यू -5, तो ये हो गया 18 - 10, इट मीन्स 8। A3 या फिर थर्ड वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 3। थर्ड पार्ट में हमें फर्स्ट टर्म गिवन है। यहाँ पे देखो हमें क्या क्या गिवन है। थर्ड टर्म क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 ब्लैंक ब्लैंक 9 and 1/2। ओके, 9.5। इसकी बात करते देखो 9 2 जा 18 और 1 19, ये हो गया 19/2। ओके, तो ये सब हमें यहाँ पे गिवन है। हमें यहाँ पे सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है। दिस वन इज A+D, A+2D, A+3D। फोर्थ टर्म हमें यहाँ पे गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है एंड फोर्थ टर्म एंड A2 और A3 हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखो यहाँ से हम देखते हैं हमें फर्स्ट टर्म गिवन है कितनी है 5। ओके, और हमें यहाँ पे A+3D इसकी वैल्यू भी गिवन है 19/2। अब हमें हमारे पास देखो यहाँ पे A की वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू पुट करके हम D की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो A की वैल्यू हम पुट करते हैं 5 + 3D = 19/2। 3D = 19/2 -5। एलसीएम लेते हैं 2, 19 यहाँ पे 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5 2 जा 10, कितना आ गया 9/2। ये वैल्यू आ गई हमारे पास 3D की। ओके, अब हम D की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 3 को डिवाइड में लेके जाएंगे, ये हो गया 1/3। 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 जा पे, तो D की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3/2। अब जिस जिसकी वैल्यू भी हमें चाहिए उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। A2 चाहिए तो A2 होता है हमारे पास A+D। A की वैल्यू है 5 + D कितना है 3/2। इसके डिवाइड में 1 करके और एलसीएम लेके इसको सोल्व कर लेते हैं। ये हो गया 5 2 जा 10 + 3, इट मीन्स 13/2। ओके, A3 की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी है। ये होता है A+2D। A की वैल्यू है 5 + 2, D की वैल्यू है 3/2। ओके, 2 से 2 कैंसिल हो गए, ये हो गया 5 + 3, इट मीन्स 8। ओके, तो ये हमारे पास सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आ चुकी है जो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अदरवाइज आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें देखो यहाँ पे फर्स्ट एंड यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट एंड सिक्स्थ टर्म गिवन है एंड बिटवीन की 4 टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो ये होगा A+D, A+2D, A+3D एंड A+4D एंड लास्ट वन इज A+5D। तो हम यहाँ पे देखो देखते हैं हमें फर्स्ट टर्म गिवन है, इट मीन्स A की वैल्यू हमें गिवन है कितनी है -4 एंड सिक्स्थ टर्म अगेन आल्सो गिवन। तो इट मीन्स यहाँ पे हमें A+5D की वैल्यू गिवन है कितनी है 6। A की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करके D की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। A की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है कितनी है -4 + 5D = 6। यहाँ से -4 को राइट साइड लेके जाएंगे, 6 + 4 ये हो गया 5D = 10। तो यहाँ पे देखो हमारे पास D = आ गया 10/5। कैंसिल करते हैं 2D की वैल्यू कितनी आ गई 2 और A की वैल्यू कितनी है -4। अब हम यहाँ पे बाकी सभी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। A2 ये क्या होता है A+D। A है हमारे पास -4, D है 2, कितना आ गया -2। A3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। A3 होता है A+2D। A की वैल्यू है -4 + 2 × 2, इट मीन्स -4 + 4 कैंसिल हो गई, कितना आ गया
0। तो ये हमारे पास थर्ड टर्म आ चुकी है। इसी टाइप से हम फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो फोर्थ टर्म देखते हैं। देखो फोर्थ टर्म हो जाएगी हमारे पास A4, इसकी वैल्यू होगी A+3D, nth टर्म ऑफ NAP के फॉर्मूले से। तो A हमारे पास है -4 + 3D की वैल्यू है 2, ये आ गया -4 3 2 जा 6, इट मीन्स 2। फोर्थ टर्म आ गई। लास्ट वन इज फिफ्थ टर्म, ये हो जाएगा A+4D, A की वैल्यू -4 + 4D की वैल्यू 2, तो ये आ गया -4 + 4 2 जा 8, -4 + 8 कितना हो गया प्लस का 4। दिस इज फिफ्थ टर्म। ओके, तो हमें यहाँ पे मिडल की 4 टर्म्स ही फाइंड आउट करनी थी। यहाँ पे हमारा इक्वेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, इसमें हमें फर्स्ट टर्म ही फाइंड आउट करनी है। सेकंड गिवन है 38, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ फाइंड आउट करनी है। सिक्स्थ गिवन है -22। ओके, तो देखो ये है फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ये हो गया हमारे पास A+D, A+2D, A+3D, A+4D एंड लास्ट वन इज A+5D। अब हम देखते हैं यहाँ पे, देखो हमारे पास क्या क्या गिवन है। सबसे पहले हमें गिवन है A+D की वैल्यू कितनी है 38, मीन्स सेकेंड टर्म। एंड यहाँ पे हमें सिक्स्थ टर्म गिवन है A+5D, इसकी वैल्यू है -22। हम इन इक्वेशंस को सोल्व करके और क्या कर लेंगे, इसमें A और D की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो हमने सेकंड इक्वेशन के साइंस चेंज कर लिए हैं। A से A कैंसिल हो गया, यहाँ पे है +1 -5 तो -4D, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव हो गए, ऐड कर लेंगे 0 और 3 2 5 और 1 कैरी 6, तो D की वैल्यू आ गई -6/4, कैंसिल करेंगे 1 5, D की वैल्यू आ गई है हमारे पास -15। ओके, D की वैल्यू तो आ गई, अब हमें A की वैल्यू चाहिए। A की भी तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास A+D = 38, इसमें हम D की वैल्यू पुट करके और A की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। D की वैल्यू हमारे पास कितने गिवन है -15 = 38, प्लस माइनस -15 = 38, A = 38, -15 राइट साइड जाके +15 हो गया। A की वैल्यू आ गई यहाँ पे हमारे पास है 3 4 और 1 4 और 5। ओके, तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आ चुकी है। फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास 53। अब हम थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टर्म फाइंड आउट कर लेंगे। देखो थर्ड टर्म हमारे पास हो जाएगी A+2D, A की वैल्यू है 53 + 2D की वैल्यू है -15। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 53, 15 2 जा 30, ये हो गया 23। ओके, A4 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। A+3D, A की वैल्यू है 53 + 3D की वैल्यू है -15, 53 ± -45, 53 में से 45 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ टर्म फाइंड आउट कर लेंगे, ये हो जाएगी A+4D। A की वैल्यू है हमारे पास 53 + 4D की वैल्यू है -15, 53 15 4 जा 60, तो कितना आ गया ये -7। ओके, तो यही टर्म्स हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी। थर्ड टर्म आई हमारे पास 23, फोर्थ टर्म आई 8 एंड फिफ्थ टर्म आई -7। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट होता है। 8 मीन्स हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।